कई बार लोग अपने डीमेट देखना बंद कर देते हैं कितना लॉस हो रहा है। आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है, बाजार कई बार जाके इस स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। बाजार कहता है तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो अभी तक जो आप मार्केट में ट्रेड करते चले आए हैं वो बेसिकली आपके मन में एक डर पैदा करता है। कैसा डर पैदा करता है कि बाजार कहां तक जाएगा आपको पता ही नहीं है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हमने पीछे के एपिसोड्स में लगातार हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए अपलोड कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 9 में। आज हम सीखेंगे आगे की बातें। हमने सीखा है सपोर्ट, हमने सीखा है रेजिस्टेंस, हमने सीखा है वीक टुवर्ड्स टॉप, हमने सीखा वीक टुवर्ड्स बॉटम। आज सीखेंगे हम 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को ऐप को डाउनलोड करके कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि है इंडिया की सबसे बड़ी ऑप्शन चेन की कम्युनिटी। साथ ही साथ ये सीरीज है इंडिया की सबसे बड़ी ऑप्शन चेन की और सबसे डिटेल्ड ऑप्शन चेन की एनालिसिस। अब आज आता हूं मैं अपनी इस थ्योरी पर, जो कि जिसने कि मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे प्रीसियस लगती है और जिसने मुझे सबसे ज्यादा नाम दिलाया है, साथ ही साथ बहुत पैसा भी कमा के दी है। तो ये थ्योरी बेसिकली है क्या? ये है 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी। बेसिकली होता क्या है बाजार में? बाजार पूरा का पूरा इमोशंस का गेम है। इमोशंस को हमको कंट्रोल करना पड़ता है। कई बार बहुत सारी चीजें पता होने के बावजूद हम बाजार में नुकसान कर बैठते हैं। क्यों नुकसान कर बैठते हैं? क्योंकि हमको बाजार की रेंज नहीं पता होती है। जब हमने एलटीपी कैलकुलेटर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख लिया है, हमको पता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा तो वहां से रिवर्स होकर नीचे गिरेगा, अपने सपोर्ट पर जाएगा तो वहां से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस पर जाएगा तो हम पुट खरीदने का प्रयास करते हैं और जब सपोर्ट पर जाता है तो हम कॉल खरीदने का प्रयास करते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस पर हम बिकवाली करने की कोशिश करते हैं और सपोर्ट पर हम खरीदारी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक सीधा सा नियम है, कम भाव पे खरीदना, ज्यादा भाव पे बेचना। यहां पर भी हम वही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हमारे साथ एज अ कॉमन मैन ट्रेडर? जब भी बाजार अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, यानी कि इस जगह पर पहुंचता है, तो रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद हम यहां पर पुट की खरीदारी कर लेते हैं। हमने एक पुट ऑप्शन यहां पर खरीद लिया। तो जब पुट की खरीदारी हमने कर ली, जब हमने पुट ऑप्शन यहां पर खरीद लिया, तो होता क्या है बेसिकली बाजार में? यहां पर एक पुट खरीद लिया तो होता क्या है बेसिकली बाजार में? इस रेजिस्टेंस पर पुट खरीदते ही हम बाजार में इंतजार करना शुरू कर देते हैं। आप एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और उस स्टॉप लॉस के साथ ही क्या होता है, आप इंतजार करना शुरू कर देते हैं। बाजार ऊपर जाना शुरू कर देता है आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट। आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है, बाजार कई बार जाके इस स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। फिर होता क्या है कि आप बाजार में कई YouTube वीडियोस देख लेते हैं जहां पर आप स्टॉप लॉस हंटिंग की बातें करने लगते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, क्या होता है। तो अगली बार आप क्या करते हैं? आप अगली बार फिर से एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं। इस बार पुट ऑप्शन खरीदा आपने तो क्या हुआ? इस बार पुट ऑप्शन खरीदा आपने तो इस बार स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, बल्कि ये स्टॉप लॉस आप अपने मन में सोच के बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉप लॉस हंटिंग वाली बात आपके दिमाग में खड़ी हो गई है, तो मन में सोच के बैठ गए। फिर बाजार ने क्या किया? फिर बाजार यही किया, यहीं पर स्ट्रगल करने लगा और तब तक स्ट्रगल करता रहा जब तक कि आप बाजार में अपनी उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके लॉस बुक ना कर ले। फिर क्या हुआ? फिर 2-4 YouTube की वीडियोस देखी आपने, फिर थोड़ा रिसर्च किया। इस बार सोचे कि रेजिस्टेंस पर हमको लॉस हो रहा है, तो अब क्या करूंगा? मैं रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर कॉल की ट्रेड करूंगा। तो पहले जो आप इस जगह पर पुट का ट्रेड कर रहे थे, अब जब बाजार यहां आ जाता है तो अब आप यहां पर कॉल का ट्रेड कर लिए कि भैया कॉल खरीद लेते हैं हम यहां पर। यानी कि अब बाजार यहां से और ऊपर जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस टूट गया है। तो पीछे के 2 बार के लॉसेस, इस बार रेजिस्टेंस पर कॉल खरीदा, तो जैसे ही कॉल खरीदा बाजार थोड़ी देर वहां स्ट्रगल किया, इस बार बाजार नीचे गिर गया। फिर एक स्टॉप लॉस, अगेन लॉस, फिर से। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन किस दिन होता है? जिस दिन आप ये कसम खा लें कि आज अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आज के बाद इस बाजार को छोड़ दूंगा, तो उस कसम को पूरा करने के लिए बाजार आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दे देगा। लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस पर तो आपने क्या किया? फिर से कॉल खरीद के वहां लॉस बुक कर लिया। अब क्या हुआ? अब एक पुट खरीद लिया आपने, यहां पर पुट में लॉस बुक किया। एक कॉल खरीद लिया आपने, यहां पर कॉल में लॉस बुक किया। अब यहां पर बाजार फिर से वापस उसी वैल्यू पर आकर के खड़ा हो गया जहां से आपने पुट खरीदा था। रे मन कैसे माने? कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं ऐसे जिनको और ट्रेड करना है। अब जिनको और ट्रेड करना है तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, पिछली बार पुट खरीदा था, स्टॉप लॉस लगा तो लगा,
एक बार फिर पुट खरीद लेते हैं, और जैसे ही एक बार और फिर से पुट खरीदा, बाजार खटाक से फिर एक ऊपर का जंप लगाया, और जंप लगाया फिर एक स्टॉप लॉस। यानी कि बाजार कहता है तू डाल डाल तो मैं पात पात, अगर तुम ट्रेड करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट चलूंगा। इतने पर ही बात खत्म नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस से पूरा सपोर्ट तक भी आ जाता है। अब 2-3 बार हमने पुट में लॉस बुक कर लिया है, हम जब ट्रेड लेते हैं तब बाजार हमारे अगेंस्ट चला जाता है। फिर जागृत होता है हमारे अंदर का पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला। काहे का पुष्पा? पुष्पा कहता है कि भैया यहां पर पुट खरीद लो। 2 बार आपने लॉस बुक कर लिया है, अब क्या हुआ कि 2 बार बाजार मेरे अगेंस्ट चला गया। अब ये बाजार चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, मैं झुकेगा नहीं साला। अब क्या होता है ऐसे केस में, आपने एक पुट खरीद लिया, अब बाजार ऐसा ऊपर जाना शुरू होगा, ऐसा ऊपर जाना शुरू होगा, ऐसा ऊपर जाना शुरू होगा कि सारी पोजीशन की सारी कहानी खत्म। ऐसे केस में कई बार मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर, हम तो अगर जैसे सपोज करिए मंडे या ट्यूसडे हमने ऐसा ट्रेड कर लिया, जनरली ऐसे ट्रेड 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आपको मिलते हैं। कई बार लोग अपने डीमेट देखना बंद कर देते हैं कितना लॉस हो रहा है, इवन अपनी पोजीशन को होल्ड करके चले जाएंगे कितना लॉस हो रहा है, और अगले दिन अगर बाजार गैप डाउन नहीं खुला, उनके फेवर में नहीं खुला, तो वो पोजीशन ओपन भी नहीं करने जाएंगे, देखने भी नहीं जाएंगे कितना लॉस हुआ, जब तक एक्सपायरी ना हो जाए। और जब तक एक्सपायरी होके वो पोजीशन गायब ना हो जाए, अगले दिन जाके कहीं अपना डीमेट खोलेंगे, और कभी नहीं देखने जाएंगे कि डीमेट का फंड कितना है, जब तक 1-2 और नए ट्रेड ना कर ले। क्यों? क्योंकि हम खुद से ही खुद को बेवकूफ बनाते हैं। हम खुद से ही वो खरगोश बन जाते हैं जो आंखें बंद कर लेता है तो उसको लगता है कि जंगल में कोई उसको देख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, और इस साइकोलॉजी में हम हमेशा उलझे रहते हैं। तो आखिर इसका इलाज क्या है? ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ भी होता था, और मैंने उसका इलाज ढूंढा 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स के फॉर्मेट पे। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स बेसिकली होता क्या है? 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स बेसिकली आज के समय के बाजार की थ्योरी है। क्यों होते हैं हमको ये लॉसेस? क्योंकि हमने अपने आप को अपडेट या अपग्रेड नहीं किया। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बहुत पुराने, सदियों से चले चले आ रहे हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बातें हैं वो बहुत पुरानी है। ये बातें तब पॉपुलर होनी शुरू हुई जब बाजार में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का वक्त चल रहा था। उस समय में लोगों के पास ऐसे कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। उस समय में हमको जो बाजार का भाव दिखाई दिया करता था वो 2 दिन बाद पता चला करता था। यानी कि आज ट्रेड लिया, 2 दिन बाद हमको रेट पता चला। ऐसे केस में होता क्या था, लोग अपने कमरों में, अपने घरों में, बड़े बड़े हॉल्स पे चार्ट पेपर बिछा के जमीन पे रखते थे। 2 दिन बाद रेट पता चला तो वहां पे मार्किंग किया और उस हिसाब से चार्ट बनाए, और वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तब बहुत ज्यादा काम करता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में कंप्यूटर नहीं था, बहुत सारे लोगों के हाथ में रेट्स नहीं था। किसी के हाथ में कंप्यूटर तो बना ही नहीं था, तो किसी के हाथ में नहीं था, तो रेट्स नहीं थे। धीरे धीरे समय बीता, समय बीतने के साथ कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के साथ ही धीरे धीरे इंटरनेट आया, और इंटरनेट से लोगों के पास इन रेट्स की पहुंच बढ़ी। समय आया सन 2000, ऑलमोस्ट 2000 के बाद क्या हुआ, बाजार में डीलर्स की संख्या बढ़ने लगी, यानी ऐसे प्लेसेस जहां पर लोग बैठ के ट्रेड करने लगे। तब लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अच्छा पता चलना शुरू हो गया, और तब अच्छे अच्छे रिवर्सल्स भी होने लगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। लेकिन फिर भी इसका ज्ञान कुछ ही लोगों के पास था। फिर इंडिया में और समय बदला, और समय आया 2009, 2010, 2011, जब 2G के बाद 3G और 3G के बाद 4G आया। धीरे धीरे इंटरनेट की स्पीड बढ़ती चली गई, और अब ये वो दौर था जब बाजार में डिस्काउंट ब्रोकर्स का जमाना आया। जब तक ये ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे तब तक स्टॉक मार्केट में रेट्स या तो हम टीवी पर देख पाते थे या तो ब्रोकर्स के टर्मिनल पर देख पाते थे। लेकिन जैसे ही ट्रेडिशनल ब्रोकर्स से डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, ये बाजार ही पूरा का पूरा बदल गया। लोगों के हाथ में, मोबाइल फोन के अंदर, एक ऐप के अंदर सारे रेट्स दिखाई देने शुरू हो गए। जो ट्रेडर्स कहां 2 दिन पहले रेट का पता करता था, उस ट्रेडर को अब टिक बाय टिक रेट पता है। टिक का मतलब क्या होता है? वो जो सबसे मिनिमम साइज जिस पे स्टॉक मार्केट में मूवमेंट होता है, तो टिक बाय टिक रेट लोगों को पता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब सबके बाएं हाथ का खेल है। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो अब एक कोई सीक्रेट नहीं रह गया है, बल्कि सबको पता है। अब सबको पता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही रिवर्स होगा। लेकिन
उसका एक्सटेंशन होगा, यानी कि एक्सटेंड होगा। पहले कम लोग थे, अब ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है तो एक्सटेंड होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपनी जगह से। और इसीलिए मैंने इस जरूरत को समझते हुए 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी दी। इस थ्योरी में क्या होगा, जब भी बाजार अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा, अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा तो तुरंत हम कोई पुट ऑप्शन नहीं खरीदेंगे। हम यहां पर इंतजार करेंगे किसका, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे हमको पता चलेगा। वो हमको एलटीपी कैलकुलेटर पर एक सिंगल क्लिक से पता चल सकता है। यानी कि जो ये मार्केट रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन के बीच की दूरी तय करेगा, जो ये बाजार रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन के बीच की दूरी तय करेगा, वो हर स्टॉक और इंडेक्स के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई 100 रुपीज का स्टॉक है तो 20 पैसे की डिस्टेंस हो सकता है कोई 1000 रुपीज का स्टॉक हो तो वो 10 रुपीज का डिस्टेंस हो सकता है निफ्टी है 20,000 की तो वो 25, 30, 35, 40, 50 रुपीज का डिस्टेंस हो। ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो जितना भी वो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस कितना है, यानी कितने पॉइंट्स के बाद ये बाजार रिवर्स होगा, इसकी कैलकुलेशन मैंने की है ग्रीक्स के थ्रू। इसीलिए मुझे इन्वेंटर ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर कहते हैं। और इसीलिए वैल्यू आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वैल्यू वो रिप्रेजेंट हो जाती है, आपको दिखाई दे देती है। ये वैल्यू अपने आप में बेहद मायने रखती है। तो हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड ना लेकर के हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हम पुट खरीद सकते हैं, या फिर कॉल राइट कर सकते हैं, या फिर कैश या फ्यूचर में हम बिकवाली कर सकते हैं। जब बाजार नीचे गिरेगा तो मार्केट डाइवर्ट होता है। मार्केट कितनी बार दिन में डाइवर्जन लेगा, हम इस बात को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार बाजार डाइवर्जन नहीं लेता है, यह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी फिक्स्ड नंबर ऑफ डाइवर्जन मैं मेरी थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूं, और आपको भी इस वीडियो की सीरीज में आगे सिखाता चलूंगा। तो जब बाजार अपने डाइवर्जन पर पहुंचेगा तो इतना नीचे गिर चुका है, यहां हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर नए ट्रेड का, नए मौके का इंतजार करेंगे। एंड ऑफ डाइवर्जन, यानी कि एंड ऑफ डाइवर्जन वैल्यू में हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर ना हो सकता है उससे छोटी हो सकता है उससे बड़ी हो, लेकिन एंड ऑफ डाइवर्जन काम में इसके बराबर, यानी कि फिर से हम वही काम कर सकते हैं। फिर से हम पुट खरीद सकते हैं, फिर से हम कॉल में शॉर्ट कर सकते हैं, फिर से हम कॉल राइट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। ये सारे काम हम एंड ऑफ डाइवर्जन से भी कर सकते हैं, जो हमने कहां किया था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर किया था। और ऐसे करते करते, कई सारे डाइवर्जन को पार करते करते हम आखिरी में सपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, और हमारा ये पूरा रेजिस्टेंस से लेकर के सपोर्ट तक का ट्रेड पूरा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम सपोर्ट पर पहुंचेंगे तो सपोर्ट पर पहुंचते ही एट द टाइम सपोर्ट पर हम कॉल ऑप्शन नहीं खरीद लेंगे, बल्कि हम बाजार को सपोर्ट से नीचे गिरने का वेट करेंगे, और हम एक्सटेंशन, उस सपोर्ट के एक्सटेंड होने का वेट करेंगे, और उस एक्सटेंशन से हम कॉल ऑप्शन का ट्रेड करेंगे, उस एक्सटेंशन से हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ऐसे समय में बाजार क्या होगा, सपोर्ट से रिवर्स होगा। रिवर्स होके कहां पहुंचेगा, डाइवर्जन पे पहुंचेगा। जब भी बाजार अपने डाइवर्जन पे पहुंचेगा, हम डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर से इंतजार करेंगे नई वैल्यू का, एंड ऑफ डाइवर्जन, और एंड ऑफ डाइवर्जन से हम फिर से नए ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और हर एक डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन को पार करते हुए हम अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे। यानी कि बाजार में हमारे पास ट्रेड इनिशिएट करने की अगर हम जगह की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एंड ऑफ डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जन होगा। और ट्रेड को एंड करने की बात करें तो डाइवर्जन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। टोटल हमारे पास 6 चीजें आई, जिनमें से 3 चीजें ट्रेड को इनिशिएट करवाएंगी और 3 बातें ट्रेड को क्लोज करवाएंगी। पहला काम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ट्रेड को क्लोज करने के काम आएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेड इनिशिएट करने के काम आएगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से इनिशिएट किया हुआ ट्रेड डाइवर्जन पर जाके क्लोज होगा, और एंड ऑफ डाइवर्जन से इनिशिएट किया हुआ ट्रेड हमेशा अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जाकर के क्लोज होगा। तो रेजिस्टेंस, अगर मार्केट में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, डाइवर्जन है तो इस डाइवर्जन का एंड ऑफ डाइवर्जन है। तो अभी तक जो आप मार्केट में ट्रेड करते चले आए हैं वो बेसिकली आपके मन में एक डर पैदा करता है। कैसा डर पैदा करता है कि बाजार कहां तक जाएगा आपको पता ही नहीं है।
तो आप बीच में कॉल पुट करके बहुत सारे ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण पैसा आपका ब्रोकर तो कमा ले जाता है, लेकिन शायद आप नहीं कमा पाते हैं। तो आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको बाजार में कहीं भी एंट्री करने के बजाय एक पर्टिकुलर पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। उस पॉइंट पे बाजार पहुंचेगा तो एंट्री हम लेंगे, और वो पॉइंट आपके रिस्क को भी डिफाइन करेगा। अगर वो एक्सटेंशन है यानी कि लेस रिस्की है, अगर वो एंड ऑफ डाइवर्जेंस है यानी कि हाईली रिस्की है, तो हमको अपने रिस्क को भी डिफाइन करते हुए चलना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने लॉट्स को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि कब कितनी शक्कर डालनी है, कब कितना मसाला डालना है और कब कितनी आंच बढ़ानी है ताकि खाना अच्छा पक सके, वैसा ही कब कितने लॉट्स डालने हैं, कब कितना एग्रेसिव होना है, कब कितना डिफेंसिव होना है, ये सब कुछ आपको बताएगा 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। तो 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स, चाहे आप एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू ट्रेड कर रहे हो बाजार में या ना कर रहे हो बाजार में, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स इज द थ्योरी जो आपके ट्रेडिंग डेस्क के सामने पेस्ट होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए। ये इमेज आप जाकर के ट्विटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर पर ऑलरेडी मैंने ट्वीट कर रखा है और हमारा ट्विटर हैंडल है @daddyinvesting। तो कैसा लगा आपको आज का 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स का वीडियो? फटाफट इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को एंड्रॉइड या फिर iOS पर डाउनलोड करके कम्युनिटी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए।